हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम रैपिड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है, क्योंकि जो कंपनी है 2020 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 3 से 4 साल अभी ये कंपनी को स्टार्ट हुए हैं। देखिए जो कंपनी में यहाँ पे चेन्नई बेस्ड ये कंपनी में यहाँ पे नजर आती है, और जिसमें अगर हम देखेंगे तो मेनली यहाँ पे जो लॉजिस्टिक्स के रिगार्डिंग यहाँ पे जो सर्विसेज होती है वो ये कंपनी में प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। देखिए जो लॉजिस्टिक्स के रिगार्डिंग अगर हम देखेंगे जो यहाँ पे B2B यानी कि जो भी यहाँ पे बिजनेस वाली जो कंपनी होती है उन्हें ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है, यानी कि जो नॉर्मली जो रिटेल क्लाइंट्स होते हैं, यानी कि अगर आपको नॉर्मली अगर कुछ कुरियर वगैरह करवाना होता है तो उसके रिगार्डिंग सर्विसेज नहीं करवाती है। जो बड़े बड़े यहाँ पे जो बिजनेसेस के अगर आप देखोगे जो कंटेनर्स वगैरह जाते हैं, तो वैसे जो बड़े बड़े जो शिपमेंट्स होते हैं उनके रिगार्डिंग यहाँ पे जो सर्विसेज होती है वो ये कंपनी हमें प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। अगर हम देखेंगे कौन कौन सी इंडस्ट्रीज को ये कंपनी कैटर करने का काम करती है, ये देखिए ग्लास इंडस्ट्री हो गया, प्लाईवुड इंडस्ट्री हो गया, पेपर इंडस्ट्री हो गया, एडिबल ऑयल इंडस्ट्री हो गया, फिर गिप्सम बोर्ड्स हो गया, फिर आयरन एंड स्टील हो गया। तो ऐसी इंडस्ट्रीज को ये कंपनी हमें कैटर करती हुई नजर आती है। अगर हम बात करेंगे अभी करंटली कंपनी के एम्प्लॉइज़ की, तो हार्डली अराउंड 17 एम्प्लॉइज ये कंपनी के अंदर में काम करते हुए नजर आते हैं। लेकिन ये जनवरी का डेटा अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट 7 to 8 मंथ बाद ये कंपनी का जो आईपीओ है वो हमें आता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अभी ये जो कंपनी का एम्प्लॉय का नंबर होगा अराउंड 20 के अराउंड यहाँ पे पहुंच चुका होगा। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो कंपनी का ऑब्जेक्टिव कोई हमें यहाँ पे ज़्यादा कोई खास यहाँ पे नजर नहीं आता है। सिर्फ एक नॉर्मली वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट से रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और देखेंगे आईपीओ का साइज भी काफ़ी कोई बड़ा नहीं है, हार्डली 8-9 करोड़ के लगभग की कंपनी का आईपीओ का साइज है। तो इतना ज़्यादा यहाँ पे कुछ इतना फर्क भी यहाँ पे नहीं पड़ेगा। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2022 का हमारे पास में यहाँ पे डेटा अवेलेबल है। उसमें अगर हम देखेंगे तो 47 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। फिर अगर हम देखेंगे तो 2023 में कंपनी ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। अराउंड 25 करोड़ से कंपनी का रेवेन्यू का नंबर यहाँ पे बढ़ा है। अराउंड 72 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। अगर हम देखेंगे तो अभी लगभग यहाँ पे 20 सितंबर का लगभग का डेटा हमारे पास में यहाँ पे अवेलेबल है, यानी कि लगभग 6 महीने के लगभग का डेटा हमारे पास में अवेलेबल है। लेकिन अभी कुछ साइट पे अगर हम जाके देखेंगे तो वहाँ पे पूरे साल का डेटा अवेलेबल है। अगर हम पूरे साल की अगर हम बात करेंगे अराउंड 71 करोड़ के लगभग यहाँ पे पूरे साल में कंपनी ने रेवेन्यू किया है। यानी कि अगर हम देखेंगे तो पिछले साल यानी कि जो 2023 वाला जो फाइनेंशियल ईयर था उसके कंपैरिजन में कोई ज़्यादा ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिली है। और अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 1 से 1.5 करोड़ से कंपनी का जो रेवेन्यू का नंबर है वो हमें यहाँ पे कम होता हुआ नजर आया है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे लगभग 2 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने कमाया है। लेकिन अगर हम पूरे साल की अभी जो 23-24 वाला जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ था, अगर हम उस पूरे ईयर की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे कंपनी ने 1 करोड़ 79 लाख के लगभग का प्रॉफिट वहाँ पे कंपनी ने कमाया है। यानी कि कहने के देखा जाए तो अराउंड 10% से जो कंपनी की अर्निंग्स हमें यहाँ पे कम होती हुई नजर आई है, और अराउंड 2-3% से कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे कम होता हुआ नजर आया है। अगर हम यहाँ पे कंपनी के आईपीओ के बारे में बात करेंगे, यानी कि डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 22 तारीख को आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 27 तारीख को आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 84 रुपीज़ पर शेयर पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है, और 1600 शेयर्स का यहाँ पे लॉट साइज कंपनी का नजर आता है। यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,34,400 रुपीज़ आपको यहाँ पे लगने वाली हैं। अगर हम इशू साइज की अगर हम बात करेंगे तो हार्डली 8 करोड़ 49 लाख के लगभग का आईपीओ का इशू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। इसमें अगर हम देखेंगे अराउंड 50% के लगभग का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग 4 करोड़ 20 लाख के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। और ये जो कंपनी हमें बीएसई के एसएम प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 28 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, यानी अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 29 तारीख को रिफंड मिल जाएगा। 29 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता ही, और 30 तारीख को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम एट द एंड अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए हार्डली अराउंड 32 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो इसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे अराउंड 17 to 18 टाइम के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। देखिए अगर हम बात करेंगे तो ग्रोथ वाइज यहाँ पे 20 to 23 वाला जो फाइनेंशियल ईयर था वहाँ पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमने यहाँ पे कंपनी के बिजनेस में देखी है। लेकिन अगर हम पिछले साल अगर हम देखेंगे तो ऑल ओवर अगर हम देखेंगे खास करके ग्लोबली हमने जो स्लोडाउन देखा है, तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि ये लॉजिस्टिक कंपनी के बावजूद यहाँ पे वहाँ पे थोड़ा स्लोडाउन हमने देखा है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी जैसे यहाँ पे ग्लोबली हमें यहाँ पे रिकवरी आती हुई नजर आएगी, तो वहाँ पे कंपनी के बिजनेस में भी हमें आने वाले टाइम पर थोड़ी रिकवरी आती हुई नजर आ सकती है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, देखिए मेरे हिसाब से देखा जाए आईपीओ का साइज काफ़ी छोटा है। कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो वैल्यूएशन वाइज इतनी ज़्यादा कोई कॉस्टली नहीं है। अभी अगर हम देखेंगे एक ब्रेसपोर्ट लॉजिस्टिक्स करके एक आईपीओ चल रहा है, उसकी लिस्टिंग कैसे होती है, डेफिनेटली अगर उसकी लिस्टिंग अच्छी होती है और उसके बाद में 1-2 अपर सर्किट अगर हमें लिस्टिंग के बाद में भी अगर वो कंपनी के अंदर देखने को मिलते हैं तो वहाँ पे डेफिनेटली ये आईपीओ के रिगार्डिंग भी यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्ट मार्केट का बनता हुआ नजर आ सकता है। और
अगर हम बात करेंगे तो आईपीओ का साइज काफ़ी छोटा है, तो वो थोड़ा पॉजिटिव हमें यहाँ पे नजर आता है। मैं पर्टिकुलरली यहाँ पे आईपीओ के अंदर क्या करने वाला हूँ, मैं पर्टिकुलरली यहाँ पे लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर ये आईपीओ के अंदर अप्लाई कर सकता हूँ। बाकी लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको अवॉइड ही करना पसंद यहाँ पे करूँगा। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि रैपिड मल्टी मॉडल के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।